हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि जिनका जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जिनका जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है तो उनके लिए सेट ऐप है, ठीक है, क्लास 12th का मैथ जो है सेट ऐप है। तो इसमें आपको जो है आंसर ही देखने को मिलेगा। अगर इसका कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आपको एग्जाम प्री पर जाना है, लाइव सेक्शन में जाके देख लेना है सोल्यूशन को। अगर कोई नया विद्यार्थी अगर इस आंसर देखने के मकसद से है तो ठीक है। अगर इसको सोल्यूशन के साथ अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्जाम प्री के आपको लाइव प्लस सेक्शन में जाके देख लेना है, ठीक है। और उसका जो सेट है करीबन सेट जे है, ठीक है, उसका सेट जे है, उसको सोल्यूशन किए। और भी अगर दूसरा सेट है, ठीक है, तो सेट जे का जो है आप डायरेक्ट आंसर भी दिए और सेट जे का जो आपको लाइव सोल्यूशन भी करवा दिए। और इसके बाद जो इसमें जो है सेट कौन सा है तो बताइएगा। सेट एफ जो है इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे और एक वीडियो में आपको सोल्यूशन भी करवा देंगे, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, कम बेसी सोल्यूशन भी करते चलेंगे तो इसका सही जवाब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलेगा कैसे सर? देखिए एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और 2 गुने एक्स करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। और टोटल को क्या निकालना है तो टोटल के अवकलन निकालना है, ठीक है, अवकलन निकालना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, 2x का अवकलन 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि देखिए जब भी इसका फार्मूला होता है तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, और इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन कितना होता है? 0 होता है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे यहाँ से लगता है कि हम उधर देख रहे हैं ना, तो इधर हम देख रहे हैं, अच्छा तिरछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जो आपको इसका जो अवकलन दिया है इसका अवकलन करिएगा तो इसका सही जवाब 2 log 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, तो दिया है आपको लॉग जो है एक्स के पावर 100 दिया, ठीक है, यानी कि तो इसको जो अवकलन करेंगे एक्स डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए लॉग का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, मतलब एक्स के पावर 100 हो जाएंगे, ठीक है, एक्स के पावर 100 होगा। और 100 एक्स के पावर 100 का अवकलन होगा 100 आएगा गुना में 100 में इससे घटेगा 99 होगा, 99 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ऊपर में 100 बचेगा, नीचे में एक्स बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा इसको अगर हल करेगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। मतलब 2 बटा में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। अगर कहीं भी किसी भी सेट का आंसर है तो आप मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में पूछा गया है कि ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है। लिमिट आपको है 0 से लेके 1 तक ई हो जाएगा, उसके बाद 0 होगा, ठीक है। ये एक्स के स्थान पर 1 रखेगा, एक्स के स्थान पर 0 रखेगा, तो कोई भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं। देखिए इसको जब आप लोग हल करिएगा ना तो इसका सही जवाब 1/4 आएगा, ठीक है। 16 का सही जवाब 1/4 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसको हल करिएगा तो लिमिट रख के इसका आंसर हल करिएगा तो 1/7 आएगा, ठीक है। पहले वाला टिक आउट पर आप भरोसा मत करिए, जो हम बता रहे हैं उसको भरोसा करिए। सॉरी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? तो बोलिएगा सर देखिए अपर लिमिट का जो मान दिया है ना, अपर लिमिट का मान 1 दिया है और लोअर लिमिट का मान कितना है? तो -1 दिया है। दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 0 होगा। तो इंटीग्रेशन का भी मान कितना होगा? 0 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कि 100 इंटू में एक्स के पावर 99 का समाकलन क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा 100 है गुने में, देखिए समाकलन के नियम है कि पावर में एक जुटेगा, ठीक है। पावर में एक जुटेगा तो कितना होगा? बोलिएगा 100 होगा, 100 से आपको भाग दे देना है, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। और यहाँ पर देखिए आपको लिमिट कितना रखना है? 0 से लेके 1 तक रखना है। देखिए 1 के पावर 100 होगा और 0 के पावर आपको 100 होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 के एक पावर 1 ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो गया बी नंबर, सॉरी सी नंबर करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान देते चलिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि कहते हैं 2 इंटू में 1 से लेकर 9 तक √x का जो समाकलन होता है हम लोग जानते हैं 2√x होते हैं, और लिमिट कितना 0 से 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। अच्छा ये 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ से कि सबसे पहले √9 रखेंगे, उसके बाद √1 रखेंगे, ठीक है। x के स्थान पर कितना रखेंगे? 9 रखेंगे, उसके बाद x के स्थान पर 1 रखेंगे। 9 का वर्गमूल जो है 3 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 4 में से सॉरी
3 में से एक जगह तक 2 बचेगा, मतलब कि 8 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 8 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या। 1 सेकेंड रुकिएगा, कहाँ गए हैं? 1 सेकेंड। चलिए देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो गया 8। ठीक है, तो अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपसे पूछा गया है, आपको 1 0 0 0 दिया। ठीक है, अगर एक रो या एक कॉलम का मान अगर 0 हो जाता तो पूरे प्रश्न का मान कितना हो जाता? 0 हो जाता, सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे, 22 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे 22 में पूछा जा रहा है कि 5 इंटू में एक रो या एक कॉलम में गुना करने का है। ठीक है, तो देखिए 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बाकी देखिएगा, इसमें एक गुम गुना किया, बाकी एक गुम नहीं गुना किया। इसमें देखिए 2 गुम गुना किया और यहाँ पर भी गुना कर दिया, गलत है। इसमें देखिएगा सब में गुना कर दिया, लगता है कि मैट्रिक्स जैसे बुझ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी प्रश्न संख्या आ रहा है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो फोटो भेजे हैं ना विद्यार्थी लोग, तो पीडीएफ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्वेश्चन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबरिंग के साथ मिला लिएगा। देखिए गुना करना है। ठीक है, 3 में अगर एक गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, 2 में एक गुना करेगा तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा 2, और 3 और 2 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 4 में 2 गुना करेगा तो 8 होगा, 4 में 2 गुना करेगा तो माइनस में 8 होगा, मतलब 8 माइनस 8 कहाँ है? देखिए कभी भी गलती से 8 माइनस 8 नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम में गुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है आराम से भाई। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया अवयुग है शाखंडा निकालना है। ठीक है, दोनों का परस्पर चेंज करेगा, 4 2 होगा, इन दोनों में माइनस को गुना करना है। ठीक है, माइनस गुना करेगा तब माइनस में 5 होगा, माइनस में 3 होगा। देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है क्या? 4 माइनस 5 3 और 2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगर बाई मिस्टेक एक आगो आंसर अगर गलती हमसे हो जाए तो भूल चूक माफ करिएगा। ठीक है, मगर प्रयास रहेगा कि आपको कोई आंसर गलत ना हो। आइए, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का मास्टर है, मैथ अगर पढ़ाते हैं तो मैथ की गलती नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न बताइएगा क्या होगा। तो गुना करना है। ठीक है, गुना करिएगा तो इसका सही जवाब हमको लगता है बी आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 10 हो जाएगा, 7 3 में अगर एक गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा, माइनस में 6 दुना 12 होगा, और 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा 4 एकम माइनस में 4 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस है, तो ओके। 6 एकम कितना होगा? 6 होगा, और 7 होगा 28 होगा। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका एस बी नंबर सही जवाब है। 7 10 में से 3 जगह 7 होगा, और 12 एक जोड़िएगा 33 होगा, 5 में से 4 जगह 1 28 और 6 34 होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे कितना आगे 24 है। आपको ए दिया है, ए डैश निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 कर देगा, ए डैश कहलाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा लॉग का जब अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन कितना होगा? तो बोलिएगा 1/x होगा, मतलब 5x होगा। अब 5x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, है ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1/x बचेगा, मतलब कि सही जवाब हो गया 1/x। 1 सेकेंड रुकिएगा, क्या हो गया? हाँ देखिएगा, लॉग का जब अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, मतलब कि 5x होगा। ठीक है, अब 5x का अवकलन करेंगे तो 5 होगा, 5 और 5 कैंसिल होगा, तो 1/x, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, 1 2 3 4 सही लिखा है। अगर ये देखिए कोई ए मैट्रिक्स है और ये आई मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, ए में आई को गुना करते तो ए प्राप्त होता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए बी नंबर करेक्ट है। ई प्रॉपर्टी के हिसाब से करेक्ट आंसर बताएं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन हल्का से है। ठीक है, कहता है थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट डज द लाइन। ठीक है, आपको जो गुजर रहा है ना पैरेलल आपको निकालना है। ठीक है, ये तो गुजरते हुए जो रेखा समानांतर है उसका बिंदु निकालना है, मतलब यहाँ से 12 होगा, 13 होगा और 14 होगा। ठीक है, 12 13 14 कहाँ पर दिया है? ठीक है, पॉइंट निकालना है, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर प्रश्न है, और 36 नंबर में पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो देखिए 11 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 होगा,
उसके बाद देखिए यहाँ प्लस में तो माइनस में होगा 13, ठीक है। तो 12 13 माइनस में हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है ना, एक बात ध्यान देने वाली बात है, अच्छा कि यहाँ कहा गया कि दो समानांतर रेखाओं के जो अनुपात है, ठीक है, कहते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं के जो दिक् अनुपात है 2 7 9 है, 6 21 और x है, तो x का मान निकालिए। इसका सही जवाब 27 निकल के आता है। आप हम सभी लोगों को पता है रेखा समानांतर होता है तो 2/6 करते हैं कि नहीं, 2/6 करेंगे और 7/21 करेंगे, उसके बाद 9/x करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होगा, 7 एकम 7 7 21 होगा। तो कोई भी बराबर करिए, 1/3 ही बराबर करिए, चाहे 1/3 इसको बराबर करिए। तो 1/3 बराबर होगा 9/x, तिरछा गुना करिएगा और तिरछा गुना करिएगा तो 9 तिया 27 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार के हैं कि यदि दो समानांतर रेखा के दिक् अनुपात है, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है। समानांतर रेखा कब होता है, समानांतर रेखा होगा मतलब कि a/x होगा और b/y होगा और c/में क्या होगा, z होगा। आपसे ए जेड का मान पूछा, ठीक है। मतलब यहाँ से a और c में रिलेशन बना रहा है, मतलब a/x हो गया और यहाँ से हो जाएगा आपको c/z। a गुने जेड करेंगे तो ए जेड होगा, c गुने एक्स करेंगे तो सी एक्स होगा। ए जेड का मान दिया है, अब तो आपको ए जेड का मान जो होगा सी एक्स के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपको आराम से बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि दो पैरेलल जो है मतलब परस्पर लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो रेखाओं के दिक् अनुपात दिया है, तो x का मान बताइए। देखिए जब भी कभी रेखा क्या होता है, परस्पर लंब होता है, तो दोनों का गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। देखिए 5 में से 4 गुना करेंगे तब 20 होगा प्लस में, 2 में 8 गुना करेंगे तो 8 दूना 16 होगा प्लस में, 4 गुने x करेंगे तो 4x होगा बराबर में 0। बस यहाँ से x का मान निकालिए। 20 को 16 जोड़ेंगे तो कितना 36 होगा, प्लस में 36 है, उस तरफ आके माइनस में 36 होगा। 4 एकम 4 होगा, 9 चौका 36 होगा। मतलब x का जो मान है कितना होगा, 9 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 चौका 36 होता है। पहाड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए आपको जो दिया गया है लॉग जो है x के पावर 9 का अवकलन था, ठीक है। तो लॉग के अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। मतलब x के पावर 9 हो जाएगा और x के पावर 9 का अवकलन क्या होगा, 9 आएगा गुना में, 9 में से घटेगा तो 8 होगा, ठीक है। तो देखिए 8 पावर से 8 पावर तो आपको कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा 9 और नीचे में बचेगा x। मतलब 9/x इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 9/x इसका सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 है। सरल रेखा है, आपको दिक् अनुपात बताना है। दिक् अनुपात होगा 13 होगा, 11 होगा, 9 होगा, ठीक है। 13 11 9 कहाँ पर दिया है दिक् अनुपात, ठीक है। 13 11 9, 13 11 9 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये होता है एल का मान, ये होता है एम का मान और ये होता है एन का मान, ठीक है। दिक् अनुपात वही होता है ना, करेक्ट आंसर। चलिए अगला हम अगर प्रश्न की बात करेंगे तो देखिएगा अगला प्रश्न आपको हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखा जो दिया है, ठीक है, निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरता है। आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा बिंदु से गुजरता है। तो यहाँ से देखिए बिंदु जो है आपको माइनस में दिया तो ठीक है, 11 हो जाएगा। ये बिंदु गुजरेगा 12 से, ये प्लस में दिया तो माइनस में 13 से गुजरेगा, ठीक है। तो 11 12 माइनस 13 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर ये जो है 46 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसको जो हल करेगा तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि यदि संक्रिय ओज इस प्रकार परिभाषित है कि ए जो है बाउंड्री बी, a² b² और माइनस में भी क्या होगा। इसका सही जवाब 9 बनता है, ठीक है। आप लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर ए के स्थान अब बी के स्थान पर रखेगा ना, पहले 1 और 2 का मान निकालिए, ठीक है। पहले 1 और 2 का मान निकालिए। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 गुने में 2 करेंगे तो 2 होगा, 4 1 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। उसके बाद 3 स्टार 3, मतलब कि आपको 3 स्टार 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 गुने 3 करेंगे तो 9 होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो गया प्लस में 9 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 में जो कहा गया, ध्यान से सुनिए। यदि संक्रिय ओज इस प्रकार परिभाषित है कि ए बाइनरी बी, ए क्यू बी क्यू है, तो 4 बाइनरी ए और 2 निकालिए। इसको जो आंसर आता है 493 आंसर निकल के आता है। करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको पहले नंबर तो 1 और 2 के मान निकालिएगा, ठीक है। 1 और 2 के मान निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ से होगा 9 आ जाएगा ना। 1 का 1 होगा, 2 का 8, 9 आ जाएगा। और 4 और 9 का फिर से कर देगा, ठीक है। 4 और 9 को, तो 4 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर होगा 729। दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका तो आंसर बता दिए ना, 46 का सही जवाब ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें तो आंसर आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। परंतु अगर हम कुछ देखने का प्रयास करेंगे तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा निकल के, क्या हो जाएगा। इसमें ध्यान भी नहीं रहा है शायद, 1/2√x से आएगा, ठीक है। परंतु क्वेश्चन भी क्या है नहीं बता पाएगा, तो छोड़िए पेज को, ठीक है। अच्छा इसका जो सही जवाब देखिए आएगा, ये शायद के नंबर है, 54 है क्या, इसका 0 आएगा, ठीक है। इसको क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है डी वाटा में dx है, ठीक है। और 1 में 2 है, उसके बाद शायद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। इसका जो मान आएगा मतलब यहाँ पर x होगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा 0 ही आएगा, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसका जो सही मान आएगा ना, इसका सही मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं दिख पा रहा होगा, हमको भी पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है कि डी वाटा में dx है और इंटू में हो गया 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है 2 वाटा में 1 + x², मतलब ऑप्शन नंबर डी पर लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पर लिखा गया, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ चुके। कहते हैं कि e के पावर 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा, और 2e भी कांस्टेंट है, बाहर होगा। x का अवकलन x को सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो 2e इसका सही जवाब हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, n × x के पावर n - 1 होता है। इसको अवकलन करेंगे, कांस्टेंट होता है ना वैल्यू, इसका मान 0 हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साइन इनवर्स 2x का क्या होगा। साइन इनवर्स का फार्मूला 1/√1 - x², मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4x² होगा, और गुने में 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए पूरा के पूरा फार्मूला पर ही बेस्ट है। कैसे बेस्ट है सर, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए a प्लस में b होगा, और a² माइनस में ab और प्लस में b² है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि a के स्थान पर x होगा प्लस में x³ और 8 के 2 का क्यूब, तो टोटली फार्मूला यही बन जाएगा, ठीक है। कि x प्लस में 2 होगा इंटू में a² प्लस में b² 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में b, मतलब कि यहाँ से होगा 2x, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला चीज ऊपर वाला चीज पूरे कट जाएगा, ठीक है, एक बार में। और एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। किसी किसी विद्यार्थी ने हम देखे हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी रंगे हुए थे, तो पता नहीं शायद नहीं पढ़े, तो बात अलग है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए e के पावर x², हाँ बिल्कुल सही जवाब बनाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए e के पावर हो गया x², तो देखिए e के पावर x का अवकलन में क्या मिलाते हैं, पावर मिला देंगे, और x² से गुना, तो इतना करके बैलेंस ए देखिएगा सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अच्छा इसको बताएं क्या, देखिए e के पावर x का अवकलन के लिए क्या मिलाते हैं, पावर मिला देंगे x², जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस बटा में dx। e के पावर x का जो अवकलन होता है उतना ही हो जाएगा, x² का अवकलन 2x होगा, इसका सही जवाब सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पर जो आप चेक कर पा रहे होंगे शायद π/7, पाई का मतलब 180 होता है, 7 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो 25 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसको देखिए पहले नंबर तो इसको बदलना पड़ेगा, क्या चीज़ बदलना पड़ेगा, तो यहाँ से जगह कॉट इनवर्स, कॉट को किस में बदलिएगा, tan में, ठीक है। tan में का सॉरी बताइएगा, कॉट tan बदलेगा किस में, कॉट में बदलेगा, थीटा बदलेगा 90 माइनस में थीटा में, मतलब कि π/7 होगा, ठीक है। इसको हल करिए, 2 और 7 कैल्सियम हो जाएगा 14, यहाँ से होगा 7 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपको 2 पाई होगा,
घटाइएगा तो 5 पाई और बटा में 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 पाई बटा में 14 जो बताए थे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसको जब हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी निकल कर आता है, करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स रूट माइनस में 3 है, तो इसका सही जवाब माइनस मिला होगा, माइनस में पाई बटा 3 होगा। ठीक है, माइनस पाई बटा 3 होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स रूट 3 है और माइनस में आपको दिया गया है cot इनवर्स माइनस में रूट 3 है, तो इसका आंसर माइनस में पाई बटा 2 आएगा, सही जवाब है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हल के हम बात करेंगे तो इसको शायद हम आप लोग हल करिएगा, इस प्रश्न को छोड़ देते। अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिएगा इसका, तो आपको पता है कि एसएससी ने आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, कोई भी अगर भाई बन रहेगा तो उसको ज़रूर बता दीजिएगा, इसको सोल्यूशन वहीं पर आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन भी आपको छोड़ना चाहिए। देखिए tan इनवर्स 2 और 3 आप लोग को पता होगा कि इसको कितना बार ट्रिक बताए थे कि 3 में गुना करना है 3 आ जाएगा, 2 में गुना करना 2 होगा, इन दोनों को गुणनफल से घटाइए, 3 दूना 6 में से घटाइए। ठीक है, तो यहाँ से होगा 3 और 2 5 और बटा में 5 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का डिग्री मान होता है 45 को सही जवाब है ए बी नंबर। ठीक है, इसको बनाने में मात्र 1 सेकंड का आंसर है। देखिए इसको आंसर बताए थे रट जा 1/5 आएगा। ठीक है, हम क्या बोले थे बार बार कि देखो बुआ ये क्वेश्चन में आएगा, मेरा गारंटी है, अगर आप लोग आंसर गलत मारिएगा ये आप लोग को गारंटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए हल करिएगा ना, 1 सेकंड देखिएगा, हल कर देते हैं। tan हो गया 1/2। यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स x है, tan 1/x के क्या होता है, tan बदल जाएगा cot में और x बदल जाएगा 1/x बदल जाएगा x में। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है पाई/2 होता है ना, पाई/2 हो जाएगा, तो पाई/2 गुने 2 पाई/4 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर होगा tan कितना पाई/4, 45 का मान 1 होगा, राइट, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये आपको एक प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। अच्छा बी नंबर या सी नंबर में कौन सही जवाब होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स का जो मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा 0 होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से इसको जो हल करिएगा क्वेश्चन में 41 का, तो सी नंबर निकल के आएगा। ठीक है, इसका आएगा log x। ठीक है, log x और प्लस में क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। 10 मिनट और हाँ चढ़िए जब तक। देखिए हाँ 2 आई क्वेश्चन नंबर इसका जो है आपको x माइनस में 3 है, इसका हो जाएगा x प्लस में 3 होगा और x माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला कट जाएगा, नीचे वाला प्लस में मार के लॉग लगा दीजिएगा। ठीक है, नीचे वाला है तो लॉग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एन ए का मान दिया, एन बी का मान दिया, तो 4 गुने 2 करिएगा कि नहीं, एन ए और इंटू में क्या होता है, तो बोलिएगा एन ए और इंटू में एन बी होता है। ठीक है, तो 4 गुने में 2 करिएगा तो 8 वाला सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। कोई विद्यार्थी 4 और 2 को जोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये बातें अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा a के पावर x हुआ यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको कितना भी पावर करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 गुने 1 करेगा तो माइनस में 6 होगा, 5 गुने में 1 करेंगे तो हो जाएगा आपको प्लस में 5, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 मतलब कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपको क्या करना है, गुना करिएगा। ठीक है, गुना करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 4 में गुना करिएगा तो 4 होगा, ये 0 होगा, 4 में 3 गुना करिएगा 12 होगा, ये 0 यहाँ पर होगा, 4 में 2 गुना करिएगा 8 होगा, 4 0 में 3 4 चौका 16 होगा। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, 4 8 12 16, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जितना हमने पीडीएफ मेरे पास आया हम सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि सर मेरा सेट करवा दिए, तो देखिए इस नंबर पर आपको कंप्लीट पीडीएफ फोटो खींच के भेजना होगा। ठीक है, 90 65 71 94 39। आपको किसी भी प्रकार के गड़बड़ाना नहीं है कि सर मेरा बेइज्जती उड़ा देंगे या तो मजाक करेंगे, नहीं ऐसे बात कुछ नहीं। जो आप बनाए सही बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इस नंबर पर पीडीएफ भेज दिए ताकि आपके सेट का जो सोल्यूशन है करवा देंगे। ठीक है,
देखिए मेरे को आंसर पता है, बाकी आप लोग को क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा यहाँ से वहाँ जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके पास अगर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी सेट अगर किसी भी प्रकार के तो जरूर भेजिए, ठीक है। उसको प्रयास करिएगा कि जैसे इस तरह के पीडीएफ जो भेजेंगे, ठीक है, थोड़ा क्लीन भेजने का प्रयास करिए। पीडीएफ नहीं तो फोटो अच्छा से, है ना, धूप में या तो लाइट जहाँ बढ़ता है क्लीन, वहाँ पर आप फोटो खींच के वहाँ पर से भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन करवा देंगे। ऐसे नहीं था आपको सेट अगर ए मिला सेट बी मिला था तो उसको आप यहाँ से वहाँ ढूंढते रह जाइएगा। देखिए इसको गुना करेगा, 3 2 में 2 गुना करेगा तो 4 होगा, 5 में 3 गुना करेंगे 5 3 15 होगा, और 15 10 होगा, 7 5 35 होगा। तो 19 और 45 यही वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको जो हल कर लेते हैं तो इसका जो सही जवाब आएगा शायद ऑप्शन नंबर ए नंबर आएगा, है ना। इसको हम सोल्यूशन नहीं किया, हम झूठ नहीं बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसको सोल्यूशन करते हैं तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि रूट का जो अवकलन होता है कितना होता है, 2√x होता है, और लिमिट जो दिया है 0 से लेके ए तक है। सबसे पहले ए रखेगा तो यहाँ से होगा 2√a होगा, उसके बाद x के स्थान पर क्या रखना है, 0। 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0, तो 2 इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। आपको प्रश्न नंबर 13 जो है आपको बहुत बार बताए थे कि क्या करना है। देखिए आपको हम बोले थे कि ऐसे जब प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, याद कर जाना है कि इसका जो आंसर होता है π/4 होता है। वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर π/4 इस सब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता था। और कैसा क्वेश्चन पूछा आपको पता है, इसका जो सही जवाब आएगा पाई ही आएगा, ठीक है, हमको अनुमान है शायद। चलिए अगला प्रश्न है, इसको शायद अगला प्रश्न को जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो दिया नहीं। अगर कहीं पर x3/3 प्लस में के दिया तो उसको मार सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन है तो आपको सेट इसको मिलाना पड़ेगा। और अगला प्रश्न का जो सही जवाब आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या है, 4 आएगा प्लस में, ठीक है। क्या बोलिएगा कैसे सर, देखिए हम इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शायद यहाँ पर कई नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख पाइएगा। 8 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है, 9 नंबर प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है d/dx लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि लिखा है कि x लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर माइनस में सॉरी यहाँ पर प्लस में 4 लिखा, ठीक है। चलिए इसको अवकलन निकालना, तो 4 गुने में x होगा, 4x, अब 15 चौका 60 होगा, इसको अवकलन निकालना है, ठीक है। तो 4x का अवकलन कितना होगा, 4 होगा, 60 का अवकलन 0 होगा, मतलब 4 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए इसका जो सही जवाब हम देख पा रहे होंगे, ये जो फार्मूला पूछा गया x के पावर m है और n के और x के पावर n, इसका समाकलन है। इसका समाकलन ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि x के पावर m प्लस n प्लस में 1, समाकलन में 1 जोड़ना है, टोटल पावर से भाग दे देना है। m प्लस n प्लस 1 और प्लस में क्या होगा, ठीक है, m प्लस n और प्लस में 1 और प्लस में k से हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो शायद हम देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ई के पावर देखिए क्या है, हाँ ई प्रश्न आपको दिया ई के पावर 3 है और इंटू में ई के पावर आपको x है, ठीक है। इस तरह का समाकलन निकालना है। देखिए दोनों आधार समान है तो पावर क्या होगा, गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो 3 + x, और 3 + x का समाकलन कितना होगा, बोलिएगा समाकलन तो सेम हो जाएगा, और x का गुणांक है नहीं तो इसमें भागा देने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस समाप्त हो गया, इतना ही प्रश्न था, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को लगता है कि सर मेरा सेट जो है ABCDEFG है, जो भी सेट है आप लोग का सेट नहीं हो पाया तो ज़रूर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दिएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि आधा घंटा के अंदर जो है आपको वीडियो यानी कि उपलब्ध हो जाए, ठीक है। अगर आप वीडियो का अगर आपको क्वेश्चन भेजते हैं तो आपको वीडियो आपको स्पेशल भेज देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही कि हाँ लो आपका सोल्यूशन आ चुका है, आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए 1 पढ़े या 10 पढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोई ना कोई पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मकसद यही होना चाहिए। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ, अभी शेष विषय भी बचा हुआ तो उन सभी को देखेंगे। जब तक के लिए एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो इस पर सारे विषय आप लोग अवेलेबल हो गए। आपका अगर कोई भी भाई बहन छोटा रहे, अगर कोई भी लगता है हितई कोई है आप लोग का, ठीक है, तो हितई लोग अगर कोई होगा मतलब रिश्तेदारी में या तो दोस्त में, तो उसको ज़रूर बोल दीजिएगा कि एग्जाम फ्री से पढ़ लीजिए, है ना। अच्छा लगता है तो बोल दीजिएगा, नहीं लगता तो आप लोग तो जानवे करते हैं, खूब मौज मस्ती में रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।